ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। हमेशा अच्छे के लिए तैयार रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी के लिए। देखिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और कॉन्सेप्ट जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, ये थोड़ा जब तक हमारी समझ में पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से नहीं आ जाते तो हम इसमें भी कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको हर कार्य को करने के लिए इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्टूडेंट आइए समझते हैं प्रपोजिशन से अगला जो कॉन्सेप्ट है कंजक्शन, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला भाग कंजक्शन। तो देखिए कंजक्शन, यहाँ पर काइंड्स ऑफ कंजक्शन, तो संयोजकों के प्रकार। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन। सॉरी, मैं यहाँ पर गलत लिख गया हूँ। कंजक्शन, ठीक है। तो कंजक्शंस के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो देखिए, नंबर 1 आता है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन का मतलब होता है आश्रित संयोजक, ठीक है। अब आश्रित संयोजक, इसके बाद में दूसरा आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। देखिए, आइए ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मैंने इसको नीचे लिखा है। ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि इसके एग्जांपल्स में यहाँ पर समझा सकता हूँ, इसके काइंड्स नहीं होते, और इसको नीचे इसलिए लिखा है ताकि आपको इनको काइंड्स वाइज में आपको विद एग्जांपल समझा सकूँ। तो आइए बात करते हैं। पहला होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है उसके एग्जांपल होते हैं व्हाट हो गया, विच हो गया, व्हाई, दैट, इफ, आफ्टर, बिकॉज, बिफोर, व्हेन, देयरफॉर, थ्रो, लेस्ट, अनटिल, अनलेस, ईटीसी। तो कंजक्शन का काम क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन आपको पहले बता चुका हूं मैं। कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेस, ठीक है। तो कंजक्शन वह शब्द होता है जो 2 शब्दों को, वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो ऐसे ही ये जो आप इनको ये ना समझे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाए थे, और फिर इंट्रोगेटिव आपने कंजक्शन भी वो भी पढ़ाए थे एडजेक्टिव, तो वो नहीं है इसमें। ये 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी इसको कहा जाता है आश्रित संयोजक। आश्रित का मतलब जानते हैं आप? किसी पर निर्भर रहने वाली जो क्लॉज होती है, अच्छा, जो किसी पर निर्भर रहने वाला जो कंजक्शन होता है, यानी जो एक दूसरे सेंटेंस को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, वो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है। जैसे अब इसकी बात करें, लिसन टू द टीचर व्हाट ही सेज। व्हाट मैंने लगाया बीच में, व्हाट नहीं, लिसन टू द टीचर। तो आप अपने अध्यापक जी को सुनो जो वो कहते हैं। तो यहाँ पर व्हाट का जो प्रयोग हुआ है, व्हाट से जो आगे की प्रयोग हुआ है वो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन का व्हाट लगा है, लेकिन व्हाट से आगे का जितनी भी हमारी जो सेंटेंस बना है वो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज भी, और सबऑर्डिनेटिव क्लॉज भी कही जाएगी। तो आप इसके बाद जैसे आप लगाएंगे, जैसे विच है, ठीक है। तो आई हैव अ बुक विच यू लाइक मोस्ट। मेरे पास में वो किताब है जिससे आप पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो मैंने विच को किस में कहाँ लगाया? एक तो सेंटेंस पहले है इसके और एक बाद है, तो विच का प्रयोग कहाँ हो रहा है? दोनों सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का मतलब होता है जिसको कहते हैं समान पदीय कंजक्शन, संयोजक। समान पदीय का मतलब होता है कि इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं, जो क्लॉज होती हैं, वो समान पद वाली होती हैं लगभग। अब समान पद किस तरह से होते हैं? जैसे अभी मैं इनके एग्जांपल की बात करूंगा, तो पहले इसके काइंड्स के बारे में। तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के बताए गए, 4 टाइप्स के कंजक्शंस बताए गए। स्टूडेंट देखेंगे, नंबर 1 पे आता है कुमुलेटिव कंजक्शन। कुमुलेटिव कंजक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं जोड़ बताने वाले संयोजक, यानी कुमुलेटिव, ध्यान रखना, कुमुलेटिव कंजक्शन जो होता है वो होते हैं जोड़ बताने वाले कंजक्शन, जो कि आप देखा होगा एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। अब एंड आपने देखा होगा, जो एंड का प्रयोग होता है, जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग। तो राम और श्याम को कौन कंजक्ट कर रहा है? दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। तो यहाँ पर एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, वह भी कुमुलेटिव कंजक्शन में आता है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से और भी कंजक्शन हो जाएंगे। इसके बाद में अल्टरनेटिव कंजक्शन। अब अल्टरनेटिव कंजक्शन जो होते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? जैसे कि अल्टरनेटिव आप जानते हैं, इसको कहते हैं हम वैकल्पिक संयोजक।
अब वैकल्पिक क्या मतलब है कि दोनों दो वाक्य तो होंगे, दो वाक्यों को जोड़ तो रहा होगा वो, लेकिन उसमें से विकल्प होगा आपके पास में। अब विकल्प कैसे कह सकते हैं, देखिए सेंटेंस में यूज करके मैं बताता हूँ। आइदर कम और गो, या तो आओ या फिर जाओ ना। तो इस तरह से नाइदर ही केम नॉर ही सेंट एनी मैसेज, ना तो वह आया और ना ही उसने कोई मैसेज भेजा। तो यहाँ वैकल्पिक जो बात है, क्योंकि एक काम करना चाहिए था, या तो उसे आना चाहिए था या फिर कोई मैसेज भेजना चाहिए था, या तो तुम्हें आना चाहिए यहाँ पर या फिर आपको जाना चाहिए। तो यहाँ वैकल्पिक जो हमारे कंजक्शन होते हैं, संयोजक होते हैं, यहाँ पर आइदर और, नाइदर नॉर और अदरवाइज। जैसे कहते हैं अदरवाइज का सेंटेंस होता है, आपने देखा होगा कि हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो अन्यथा आप जो है ट्रेन को छोड़ देंगे। या तो आप जल्दी मत करो या फिर आप ट्रेन को छोड़ दीजिएगा, एक काम होना है। तो वैकल्पिक जो हमारे कंजक्शन होते हैं, वैकल्पिक संयोजक होते हैं, ये इस तरह के होते हैं। इसके बाद में कोऑर्डिनेट कंजक्शन के तीसरे की बात करते हैं हम, ये होता है एडवर्जेटिव। ठीक है, एडवर्जेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं, ये होते हैं विरोध बताने वाले। विरोध का मतलब, बताने वाले का मतलब है कि पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस जो दोनों को कंजक्ट करेंगे तो एक दूसरे के विरोध में काम करेंगे। अब कैसे, जैसे सी इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। जबकि कहने में क्या आता है कि गरीब जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं होते हैं वो अपने व्यवहार में। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, सी इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब कैसे कह सकते हैं, दूसरा सेंटेंस हम लेंगे, ही इज रिच बट नॉट सेटिस्फाइड, वो धनवान है लेकिन वो संतुष्ट नहीं, जबकि धनवान लोगों को संतुष्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पर बट का प्रयोग भी इस तरह से ही हुआ है। ऐसे ही स्टिल का रहेगा, ऐसे स्टिल इसी तरह का स्टिल का रहेगा। जैसे अब यट की बात करें तो ऑल दो ही केम हियर यट ही डिड नॉट हेल्प मी, यद्यपि वह आया था यहाँ फिर भी उसने मेरी सहायता नहीं की। तो ऑल दो के साथ में यट का प्रयोग हो जाता है और यट का प्रयोग भी के लिए भी होता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो हमारे अगला वाला जो भाग है, इसे हम कहते हैं इलेक्टिव। इलेक्टिव कंजक्शन, इलेक्टिव का मतलब होता है परिणाम बताने वाले जो संयोजक होते हैं। परिणाम बताने वाले संयोजक कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा देयरफॉर, है ना, सो, फॉर, हेंस। अब देयरफॉर जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप एप्लीकेशन जब लिखते हैं कभी तो उसके नीचे वाली लाइन में लिखा था आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो वहाँ पर आई और देयरफॉर के बीच में कॉमा लगा रहता है। तो इसलिए मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो वहाँ पर इसलिए यानी परिणाम बता रहे हैं, उसने अपना पहले रीजन बताया, उसके बाद परिणाम बताया कि मुझे किस लिए छुट्टी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में सो और इसके बाद फॉर, जो फॉर होता है इसलिए, यहाँ पे इसलिए का अर्थ निकालता है और हेंस भी इसलिए का अर्थ निकालता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमारे जो कंजक्शन हैं वो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। कंजक्शन 2 टाइप से होते हैं, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन, ठीक है, और इसके बाद में सबऑर्डिनेट कंजक्शंस और कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं आश्रित संयोजक, जो इनसे जब भी कोई क्लॉज बनती है तो वो आश्रित क्लॉज रहती है, एक दूसरे पर निर्भर रहती है। जब हम क्लॉज के बारे में पढ़ाएंगे आपको तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरा होगा समानुपाती संयोजक यानी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। और कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के 4 भाग होते हैं, क्युमुलेटिव, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्जेटिव कंजक्शन और इलेक्टिव कंजक्शन। इनके एग्जाम्पल और विद सेंटेंस मैंने आपको समझा दिए हैं। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।